नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। छठी सदी ईस्वी का दौर तारीख का बदतरीन दौर था जनाब सदर अली वकार। पूरी इंसानियत जुल्म के अंधेरों में भटक रही थी। जिहालत के घटाटोप अंधेरे चारों तरफ छा चुके थे। इंसानियत खुलूस, महरो वफा और हमदर्दी के जज्बात नापैद हो चुके थे। इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फिर जिस तरह रात की तारीकियों के बाद आसमान पर नूर उभरता है और शब की जुल्मतों को चीरते हुए आफताबे आलमताब मुनस्से शहूद पर जलवा गर हो जाता है, यूं दुनिया की तारीकियों को खत्म करते हुए हर कोनो मकान और दस्तों बयाबा सबको रोशन कर देता है। इसी तरह नूए इंसानी पर छाई मुहीब तारीकियों का पर्दा चा करने का वक्त हुआ और इंसानों को जिहालत और गुमराही की जुल्मतों से निकालने के लिए छठी सदी के निस्फ़े आखिर में आफताबे नबुव्वत चमका, जिसने हर जर्रे कायनात को रोशन कर दिया। जी हाँ जनाब सदर, जिस तरह तुलुए आफताब से पहले उफ़क़ पर हल्की रोशनी फैलती है जो सूरज के निकलने की नवीद होती है, ऐन इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और आखिरी नबी के आने की बिशारत दी कि अनकरीब आफताबे नबुव्वत तुलू होने वाला है, जिसे कुरान ने यूं बयान किया, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जी हाँ जनाब सदर, जिस तरह तुलुए आफताब के बाद कोई चिरागों और बरकी कुमकुमों से रोशनी तलाशना चाहे तो उसे मफतूरुल अक़ल समझा जाता है। इसी तरह आफताबे नबुव्वत तुलू हो चुका, अब किसी नबी की जरूरत ना रही। अब अगर कोई दावे नबुव्वत करेगा तो वह भी मफतूरुल अक़ल समझा जाएगा। जिस तरह सुबह सादिक का वक्त कमाले गफलत का वक्त होता है और तमाम लोग गफलत की नींद सो रहे होते हैं, इसी तरह तुलुए आफताब से पहले पूरी इंसानियत गफलत और जिहालत की वादियों में उतर चुकी थी। तब नूरे नबुव्वत की फैलती किरणों ने नूए इंसानी को बेदार कर दिया और आफताबे नबुव्वत की रोशनी हर घर, बस्ती, करिया, गांव, शहर बल्कि तमाम इंसानों तक पहुंची और आफताबे नबुव्वत ने इसको रोशन कर दिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर उजालों में आ गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर उजालों में आ गई दुनिया। आपकी समात में